So advocacy is not like again कोई कि हम बड़े बड़े जलसों में बड़े बड़े डिग्निटरीज को बुलाएं और हम ये कहें कि भाई हम एडवोकेसी कर रहे हैं। That is rare। जहाँ जहाँ पे उसकी जरूरत पड़ेगी we will address that। लेकिन यहाँ पे एडवोकेसी से क्या मुराद है कि वो जो टर्मिनल एंड है उसको हम एडवोकेट बनाएं। एडवोकेट होते हैं, क्या करते हैं एडवोकेट? तो वो एडवोकेट करते हैं किसको? जो भी उनका क्लाइंट होता है उसके केस को एडवोकेट करते हैं। सो दे आर एडवोकेट्स। कौन? LHWs। और ये हमारा केस कहां पे एडवोकेट करेंगे? राइट टू द डोर स्टेप ऑफ द क्लाइंट्स एंड द यूजर्स एंड द कम्युनिटी। तो अगर वहां पे हमारा केस प्रॉपरली एडवोकेट हो रहा है, अब वापस पलटते जाएं, तो वो क्या करेगा? वो डिमांड बढ़ाएगा। और अगर डिमांड बढ़ रही है तो फैसिलिटी के ऊपर हमारी पूरी सर्विसेज अरेंज होनी चाहिए। सो हम कोशिश ये है कि कहीं पे भी हम इस लूप को क्लोज किए बगैर ना आगे बढ़े। ये ना हो कि एडवोकेसी तो हमने कर ली, उसने डिमांड बढ़ा दी, लेकिन जब फैसिलिटी पे गए तो वहां पे कुछ भी नहीं मिला। ठीक। सो वी आर ट्राइंग टू एंगेज बोथ हैंड्स। तो फैमिली हेल्थ डे जो है, फैमिली हेल्थ में जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है क्या, मेरा ख्याल है इस पे हमने सैर असल गुफ्तगू कर ली कि फैमिली हेल्थ डे क्या है। ठीक है। शायद किसी हद तक हमें क्यों का जवाब भी मिल गया। ठीक है, कि क्यों हम इसको कर रहे हैं। हम इसको आपकी जो सर्विस डिलीवरी को इंप्रूव करने के लिए, डिमांड जनरेशन को एनहांस करने के लिए और एडवोकेसी को एक मंतकी अंजाम देने के लिए इसको कर रहे हैं। ठीक। तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम 2-3 चीजों को देख लेते हैं। विद इन फैसिलिटी मेडिकल कैंप फॉर OPD एंड FP सर्विसेज। मेरा ख्याल है इसी को हमने पहले थोड़े सादा लफ्जों में बयान किया कि ये फैसिलिटी के अंदर एक कैंप की शक्ल में हम करते हैं। और किस लिए करते हैं? FP सर्विसेज के लिए करते हैं। ठीक। हाउ द स्पेसिफिक डेज कैन बी गैल्वेनाइज मोर पीपल। जब आप किसी भी चीज का अनाउंस कर देते हैं तो वहां पे लोग ज्यादा जमा होने का इम्कान होता है। और इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को, जैसे मैंने शुरू में कहा कि कोई भी नया क्लिनिक खुलता है, कोई भी नई सर्विस, इवन खाने पीने की दुकान नहीं खुलती है, वो क्या करते हैं? कैसे? एक दिन दावत करते हैं। एक दिन दावत करते हैं। जो पहला दिन होता है और भी सबको फ्री या सब्सिडाइज 50% पे, 20% पे, 10% पे, नॉमिनल अपनी एक्चुअल कॉस्ट लेके। और वहां पे मैंने तो हमेशा देखा है जहां नई बेकरी खुलती है, जहां नई कोई शॉप खाने पीने की खुलती है, ऐसे रश होता है वहां पे। अब वो रश एक तरफ तो उनके रिसोर्स ड्रेन कर रहा है, लेकिन इन टर्न उनको क्या दे रहा है? पब्लिक एट लार्ज पे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट होगी कि यहां पे ये सर्विस मुहैया की जाती है। अब बाद में जब आए वो जाहिर है आप ऑन कॉस्ट करेंगे जिस तरह। सो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूटिलाइज करते हैं फॉर दी FID और फैमिली हेल्थ डे सर्विसेज के लिए। देन इज हाउ में देखेंगे 5 स्टेप्स। सेट अ डेट, प्रिपेयर द फैसिलिटी, मोबिलाइज द कम्युनिटी, प्रोविजन ऑफ हाई क्वालिटी सर्विसेज एंड मॉनिटर द प्रोग्रेस। तो आप देखें कि अभी हमने जो तीनों चीजें जो डिस्कस की हैं वो इन स्टेप्स के अंदर मौजूद हैं। तो गुजारिश है। और दूसरा मेन जो बताई गई चीज़ वो ये कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बाहर से आके किसी ने कर देनी है। इसमें एनालिसिस भी खुद ही करना है, असेसमेंट भी खुद ही करनी है, और चीज़ों को बेहतर भी हम लोगों ने खुद ही, जो ऑलरेडी फील्ड में लोग सर्विस दे रहे हैं उन्होंने ही बेहतर करना है। और ये मास्टर कोचेज़ हैं, इन्होंने जाके हेल्थ वालों ने हेल्थ की फैसिलिटीज़ पे और पॉपुलेशन वेलफेयर वालों ने पॉपुलेशन वेलफेयर की फैसिलिटीज़ पे जाके अपना जो फर्दर स्टाफ है उनको जाके भी ये सारी बातें कन्वे करनी है। और जो मेन अप्रोच है TCI की कि स्ट्रेंथन करना है जो ऑलरेडी वर्किंग सिस्टम्स हैं। कुछ इसमें नई साइंस नहीं है, लेकिन ये बीइंग गवर्नमेंट सर्वेंट, हेल्थ और पॉपुलेशन वेलफेयर वाले आपस में पहले भी मिलते भी रहते हैं, बात भी करते रहते हैं। तो हम सबको पता है कि सिस्टम में कमज़ोरियां, खामियां हैं, जिनमें
हम अपने अपने तौर पे पहले काम कर तो रहे हैं, लेकिन एक थर्ड पार्टी के तौर पे उन्होंने हमें कुछ अच्छी बातें बताई हैं जो जिनको मेरा ख्याल है कि सारे जो पार्टिसिपेंट्स थे ट्रेनिंग के वो एग्री करेंगे इस बात से कि उनमें से जो अच्छी चीज़ें हैं वो हम इंशाल्लाह जाके आगे फील्ड में कन्वे करेंगे और उन पे अमल करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो हमारी सर्विस प्रोविजन है बोथ हेल्थ और पॉपुलेशन वेलफेयर की दोनों की बेहतर हो सके। और जो हमारा ये कमिटमेंट सारे पार्टिसिपेंट्स ने शो की है कि ये जो हमारा मसला है बेहंगम बढ़ती हुई आबादी, और उसमें दोनों मेन स्टेक होल्डर्स हैं पॉपुलेशन वेलफेयर और हेल्थ, ये उसमें जो हमें इश्यूज पेश आ रहे हैं उनको उम्मीद है कि इस ट्रेनिंग के बाद हम बेहतर तरीके से डील कर सकेंगे। जी थैंक यू वेरी मच फयाज साहब। एक अगर हम क्विक राउंड कोई वॉलंटियर करना चाहें, एक दो लोग अगर फीडबैक के लिए, तो आई रिक्वेस्ट। ये बहुत ही अच्छा मौका है। ऑल्दो पॉपुलेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट अपने अपने लेवल पे बेहतरीन कोशिशें कर रहा है, लेकिन जहाँ रिसोर्सेज की कमी है, जहाँ कॉन्ट्रसेप्टिव्स की कमी आ जाती है, या जहाँ हमने इस ट्रेनिंग में बैठकर जब सारे लोग बैठे हैं तो हर एक ने अपने अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस किए कि किसको कहाँ कहाँ इश्यूज आ रहे हैं। और बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि जिस तरह यहाँ पर उन्होंने हमें बिफ़ोर एंड आफ्टर वाली सारी पिक्चर्स दिखाई हैं, और अच्छा भी लगा और उम्मीद भी है कि आइंदा इन 2 सालों में हम अपनी वर्किंग को, अपने एरियाज़ को, अपने बैठने की जगहों को, अपने म्यार को, जो हम अपना काम करें उसको बेहतर से बेहतरीन कर सकेंगे इंशाल्लाह। जो हमने इस ट्रेनिंग के अंदर, ये इस मास्टर कोच ट्रेनिंग के अंदर जो चीज़ें हमने सीखी हैं, ये हमारे लिए, पहले तो हम ये पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट, ये दोनों कोई प्लानिंग करके ये जो बढ़ती हुई आबादी है इसको हमने किस तरह कंट्रोल करना है। फैमिली प्लानिंग का जो हमारा TCA का जो मोटो है, तो हमने इसको किस तरह आबादी को कंट्रोल करना है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा इन्होंने हमें इनिशिएटिव दिया है। हमने 2-3 दिन की इस्लामाबाद में भी TCA के थ्रू ट्रेनिंग करके आए हैं, तो उधर भी हमने बहुत कुछ सीखने को हमें मिला। अब जो आज इन्होंने आज परसों जो इन्होंने किया, ये भी बहुत ज़बरदस्त था। तो लिहाजा अब हमें प्लानिंग के साथ जो चीज़ें, हम दोनों डिपार्टमेंट बैठे हैं, पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट भी और हेल्थ डिपार्टमेंट भी, हमें प्लानिंग के साथ हमें ये चीज़ें करनी होंगी और कमिटमेंट के साथ करनी होंगी। थैंक यू वेरी मच। और कोई वॉलंटियर? जी प्लीज़ आइए, तशरीफ लाइए हसन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोग तो जानते हैं कि मेरा नाम हमाद दिलावर है। नए लोगों के लिए तारुफ है कि तहसील पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर मुल्तान सिटी हूँ। सर, जब मैं इस ट्रेनिंग पे हाजिर हुआ तो मैं ये सोच रहा था कि मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स ऑलरेडी ली हैं, तो मैं ये सोच रहा था कि मुझे क्या सिखा पाएंगे DCI वाले। तो उसमें मेरे लिए बड़ी हैरत की बात थी कि जो सबसे पहले तारुफ हुआ, सर ने तारुफ के साथ कहा कि आप एक छोटा सा चुटकुला बोलेंगे कि आपको क्या चीज़, आपकी अचीवमेंट क्या है। तो मेरे ख्याल में एक वो आम सी बात थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये कहा कि तारुफ याद रखने में आपको ये चीज़ बहुत मदद करेगी। तो उसके बाद जो आपकी बाकी ट्रेनिंग, मैं रियली दिल से कह रहा हूँ कि मैंने सीखा, क्या सीखा, मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में। TCI ने काम क्या करना है, हम लोगों ने आगे लोगों को ट्रेन कैसे करना है, मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन कैसे करनी है, असेसमेंट, फिर प्लानिंग, फिर लोगों की ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करनी है, और उस इम्प्लीमेंटेशन की हमने इवैल्यूएशन कैसे करनी है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, रियली मैंने कम से कम काफ़ी कुछ सीखा और कमिटेड हूँ कि इंशाल्लाह इसे आगे इम्पार्ट भी करेंगे। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ हमारे बहुत ही मोहतरम DHO साहब तशरीफ़ रखते हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चंद कलमात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जो है नज़ीर चैलेंज इनिशिएटिव का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतनी जो है ना
हमारी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ टीम को जो है मेरे इसमें DTHOs हैं, गायनोकोलॉजिस्ट हैं, स्कूल हेल्थ न्यूट्रिशन सुपरवाइजर्स हैं, और जो हमारे मास्टर ट्रेनर्स हैं, आपने इनको जो है ना एक यूज़फुल बातें बताई फैमिली प्लानिंग के बारे में। इसमें यह है कि ख़ास तौर पे मास्टर ट्रेनर्स जो है ना जो बैठे हैं कि हमें खुद इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, जो हमने पैगाम आगे देना है कि जो है ना जो एक आप छोटी सी मिसाल अर्बनाइजेशन की आप मुल्तान में देख लें कि मुल्तान की आबादी 2017 में कितनी थी, 2023 में कैसे हुई, और अर्बनाइजेशन जो हुई है कि हमारे कितने जो है आप देखें आजकल जो मसाइल हैं, स्मोक का मसला आ रहा है, जो है DHA बना हमारा, उसमें जो है ना जो हमारा कल्टिवेटेड एरिया था उसको काटना पड़ा। सारा कुछ जो आगे हमें मसाइल पेश आने हैं, जो हमारी आने वाली नस्ल को पेश आने हैं, वो अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, रिसोर्सेज की कमी हो सकती है, फूड की सप्लाई हो सकती है। इन सब पे हम इस तरीके से काबू पा सकते हैं कि हम फैमिली प्लानिंग के ऊपर जो है ना तवज्जो दें। तो बहुत शुक्रिया TCI का, और मैं डिस्ट्रिक्ट की तरफ से आपको इंश्योर कराता हूँ कि इंशाल्लाह इस कोशिशों में जो आपने हमारे लिए इनिशिएटिव की है, जो आपने हमें हेल्थ एजुकेशन दी है, तो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको जो है ना प्रमोट करेंगे, और आगे मेरी पूरी टीम आपके साथ काम करेगी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। और यही कमिटमेंट और रीएश्योरेंस जो है फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट्स, शायद यही हाल मार्क है इस पूरे TCI प्रोग्राम का, क्योंकि इस सब कुछ को डिस्ट्रिक्ट्स ने आगे लेके चलना है और ये उन्हीं की टीम्स हैं जिन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो अब मैं बिला तख़ीर गुजारिश करूँगा हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर जनाब इकबाल मार साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और हमें अपने कलमा सुनाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन, अम्मा बाद। सबसे पहले तो मैं TCI वाले दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस ट्रेनिंग के इख्तिताम पर बुलाया। मुझे कुछ दोस्त 2-3 दिन से तलाश कर रहे थे। एनी हाउ कि उन्होंने मुझे आज इतने बड़े फोरम पर इजहार ख्याल का मौका फराहम किया है। ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स के बारे में मुझे इल्म नहीं है कि किस तरह से ट्रेनिंग हुई है। एनी हाउ मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ, अपना शेयर मैं अक्सर औक़ात तबलीग की शक्ल में कहता हूँ। वो तबलीग की शक्ल क्या है? जो फैमिली प्लानिंग है, सबसे जो बुनियादी स्टेप है, उस पर जब तक एम्फेसाइज नहीं करेंगे हम अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर सकते। वो क्या है? वो है ब्रेस्ट फीडिंग। तो मैं समझता हूँ जहाँ बहुत सारे तरीके हैं कंट्रासेप्शन के, वहाँ जो ब्रेस्ट फीडिंग है, माँ का बच्चों के लिए जो दूध है, वो सबसे अहम रोल प्ले करता है। और जहाँ कहीं मुझे मौका मिलता है मैं इसकी, चाहे वो रिलेटेड हो टॉपिक से या ना हो, लेकिन मैं समझता हूँ वो तो आज की जो ट्रेनिंग है फैमिली प्लानिंग के बारे में, तो बहुत ही रिलेटेड टॉपिक है। मैं उस पर चंद अपनी मारूज़ात भी पेश करूँगा। आपने ये सारा, जैसे कि नाम से भी ज़ाहिर है, फैमिली प्लानिंग, अल्लाह ने भी जब नूह अलैहिस्सलाम को कि तूफ़ान आने वाला है, आपने उसके लिए प्लानिंग करनी है। वो सारे उस वाक़े को सारे जानते हैं, और 90% ऑफ मुस्लिम उस वाक़े के बारे में तकरीबन जानते हैं कि वो किस तरह हुआ, क्यों हुआ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई बहुत अरसा पहले, 3-4 मंजिला कश्ती बनाई। वो एक प्लानिंग का हिस्सा थी। कोई भी कौम जब तक प्लानिंग नहीं करती वो अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर सकती। तो ये गोया अल्लाह ने हमें सिखाया है। प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग भी इसी से रिलेटेड है। बुनियाद उसकी जब ब्रेस्ट फीडिंग से शुरू होती है, तो हम ये देखें ना, माँ को मैंने अक्सर औकात देखा है जो पहले वाले स्टेप हैं उन पर जोर दिए बगैर हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं। ये आप ठीक है कि आप कंट्रासेप्टिव यूज़ करें, ये कंडोम यूज़ करें, ये इम्प्लांट्स यूज़ करें, IUCD यूज़ करें,
लेकिन जो बुनियादी स्टेप है उस पर हम बुनियाद जब तक मेरा अपना एक व्यू पॉइंट है, जब तक हम बुनियाद पर जोर नहीं देंगे, और वो बुनियाद है ब्रेस्ट फीडिंग और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। तकरीबन 6 माह तक ये मेरी बहनें बैठी हैं, मेरे दोस्त बैठे हैं, ये हर घर तक जहाँ भी इनका इनकाउंटर हो फैमिलीज के साथ, वहाँ ये ज़रूर सवाब समझ के इसको करें। इंशाल्लाह एक तो हमारा बच्चा ग़िज़ाई हवाले से सेहतमंद होगा, दूसरा हमारी नेचुरल तरीके से बर्थ स्पेसिंग होगी, और इस जो नेचुरल तरीका है इसमें तो कम से कम साइड इफ़ेक्ट्स भी कम से कम होते हैं। तो एनी हाउ बाकी जो स्टेप्स हैं उनको बाद में मैं ये ब्रेस्ट फीडिंग के, लेकिन जो मिसकंसेप्ट्स हैं, और ये वो चीज़ है अल्लाह ने बनाई है, पहला ही दूध बच्चे की मुकम्मल ग़िज़ा है। हम समझते हैं हमारा एक मिसकंसेप्ट है कि 3 दिन दूध नहीं पिलाना, ये कोलेस्ट्रम है, ये ख़राब है, ये इतने अरसे से जमा हुआ है। तो ऐसी बात नहीं, वो जमा भी उसी दिन के लिए किया गया था कि जब पहला बच्चा सबसे पहले उसी दूध को पिएगा जो 9 महीने तक माँ की छाती में रहा, जिसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। अब मुख्तलिफ ज़बानों में इसके मुख्तलिफ नाम हैं। तो वो एक तो ये कंसेप्ट उनका आपने जान का मौका मिले माओं को, अगर वालदैन हैं उनमें बाप भी है उसको भी ये कंसेप्ट देंगे, हमारे जो डॉक्टर साहबान हैं या हमारे हेल्थ रिलेटेड प्रोफेशनल्स हैं, तो मैं समझो और बीमारियों से बचाता है। उसमें बहुत सारे ऐसे जरासीम कुछ एंटीबॉडीज़ होते हैं जो बच्चे को बहुत सारी, यानी नमूनिया है, सेप्सिस है, बच्चे की अंतड़ियों की बीमारियां, उनसे बचाता है। और जो रिसर्च की गई है कि वो फिज़िकली तो ग़िज़ा वो मुहैया हो रही है, बच्चा बड़ा हो रहा है माँ के दूध से, और जो दिमागी कैफियत उसकी जो मेंटल ग्रोथ होती है वो जो बच्चा डब्बे का या जानवर का दूध पीता है उससे 8 गुना ज़्यादा। ये तो मेरा बिलीफ इस पर भी नहीं है, मैं समझता हूँ कि 50% ज़्यादा होगा। मैं आपको एक मज़े की बात, मैं हूँ पीडियाट्रिशियन, मेरे पास जब माएँ आती हैं दवाई लेने के लिए तो मेरे कमरे में 4, 5, 6 माएँ बैठी होती हैं। जब मैं उनसे पूछता हूँ बीबी ये किसका दूध पी रहा है, कहते हैं ये गाय का। बीबी ये किसका दूध पी रहा है, कहते हैं ये भैंस का। ये किसका दूध है, ये डब्बे का। तो मुझे जितने भी मेरे पास मरीज़ हैं 99% वो मरीज़ होते हैं जो माँ का दूध नहीं पीते। जो माँ का दूध पीते हैं वो बहुत मामूली प्रॉब्लम के साथ वो हमारे पास साल में 1 या 2 दफ़ा आते हैं। जो माँ का दूध नहीं पीते वो रोज़ हमारे पास आते हैं, हर हफ्ते आते हैं। माएँ फिर हमसे भी गिला करते हैं, डॉक्टर साहब इतने अरसे से दवाई ले रही हूँ, इतना मेरा पैसा लग गया है, ये मेरा बच्चा ठीक नहीं हो रहा। मैं फिर यही बात करता हूँ उनसे कि ये हमारे लिए बीमार हो रहा है क्योंकि हमने आपसे पैसे लेने हैं, आपकी गलती की वजह से सारा कुछ हमारे पास जमा हो रहा है। वो गलती क्या है कि माँ का दूध ना पिला। और मज़े की बात बताऊँ, ये माएँ जो अपना दूध पिलाते हैं, ये रिसर्च है कि फिजिकली और मेंटली वो नॉर्मल जल्दी होती है, उनको डिप्रेशन, एंजाइटी की या साइकोटिक प्रॉब्लम्स नहीं होते, उनको ब्रेस्ट कैंसर और ओवरी के साथ जो कैंसर है, वो ओवरी के फैलोपियन ट्यूब है या बैजादानी, उसका कैंसर नहीं होता। और माँ को हड्डियों की बीमारी, ऑस्टियोपोरोसिस या भुरभुरापन नहीं होता। तो देखें इसके फायदे, और अल्लाह ने भी फरमाया कुरान में, और मैं दूध पिलाया अपने बच्चों को पूरे 2 साल और फिर आगे भी पिलाया। तो इसमें बड़ी हिकमत की बात है। फैमिली प्लानिंग नेचुरल है, लेकिन हमने इसको जो हमारा जो कंसेप्ट, हम उनको इस तरीके से एडवाइस नहीं करते। हम फैमिली प्लानिंग के तौर पर एडवाइस नहीं करते, हम उनको फैमिली रिस्ट्रिक्शन के तौर पर कर रहे होते हैं। इसीलिए वो हमारी बात को, बीइंग मुस्लिम हमारा मुआशरा, बहुत सारे लोग ने इसमें मिसकंसेप्ट भी फैलाए हुए हैं, तो वो कन्विंस नहीं होते।
जब हम फैमिली प्लानिंग के जरिए से उसको बताएंगे कि ये फैमिली प्लानिंग और चीज़ है, फैमिली रिस्ट्रिक्शन और चीज़। हम आपके बच्चे पैदा बंद नहीं कर रहे, हम तो आपको सिखा रहे हैं कि आपके बच्चे में वक्फा कितना होना चाहिए। ये सबसे हम तो आपको ये सिखा रहे हैं कि आपका बच्चा जब आपका दूध पिएगा तो इसके ये फायदे हैं, उसके साथ फैमिली प्लानिंग भी है। तो जब हम फैमिली रिस्ट्रिक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो कंसेप्ट है वो लोग मानने को तैयार नहीं होते। जब हम उनको फैमिली प्लानिंग की बात करेंगे तो वो इंशाल्लाह वो हमारी बात को माने। बहरहाल ये जो आपने ट्रेनिंग हासिल किया है, मैं समझता हूँ जब तक हम इन ट्रू बड़े अरसे से हम फैमिली प्लानिंग पर स्ट्रेस कर रहे हैं, लेकिन जितने हमें रिजल्ट्स मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे कोई ऐसा मैसेज नहीं जा रहा जो उन पर असरअंदाज हो। तो इंशाल्लाह जो आज की ट्रेनिंग है, मैं समझता हूँ सारे दोस्त अपने ख्यालात का इजहार भी फरमा रहे थे। हम महकमा सेहत और फैमिली प्लानिंग वाले दोस्त मिलजुल कर जब तक आप किसी को अच्छे अंदाज से कन्विंस नहीं करेंगे, आप उनके आगे पंफलेट फेंक दें, इश्तिहारात सारे लगा दें, जब तक हमारा जो मौक़िफ़ है सही अंदाज से एम्पैथेटिक होके सिंपैथेटिक होके उन तक नहीं पहुंचेगा, वो जब तक हमें अपना हमदर्द नहीं समझेंगे, हमारी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो इंशाल्लाह हम सारे हेल्थ प्रोफेशनल भी यहाँ हैं, फैमिली प्लानिंग वाले दोस्त भी हैं, जो यहाँ के फैमिली प्लानिंग के हेड हैं, उन्होंने तो मेरा ख्याल है बड़े अरसे में 1-2 दफ़ा पहले भी इनसे इनकाउंटर हुआ है, मुलाकात हुई है, इनकी बातें मैंने सुनी है। माशाल्लाह समझदार इंसान है। फ़ियाज़ साहब गालिबन साहब, फ़ियाज़ साहब से मैं उनसे इम्प्रेस होता हूँ। तो इंशाल्लाह हम सारे मिलजुल के, मेरी टीम ख़ास तौर पे हेल्थ डिपार्टमेंट DHO PS डॉक्टर ज़ुहैब साहब PC IRMNCH को वो डायरेक्टर IRMNCH हैं, वो डील करते हैं। तो हमारा बाकायदा ये सेगमेंट है। तो हम अगर एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन के साथ, और जो सबसे बड़ी बात है कि TCI वाले दोस्त हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमें एक फोरम मुहैया करते हैं। मैं इनका इंतहाई मशकूर हूँ। इनका फैमिली प्लानिंग में इनडायरेक्ट इस कौम की तामीर में बहुत बड़ा रोल है। मैं एक दफ़ा फिर उनका इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और मुझे आपसे बात करने का मौका। थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी। मैं अपने चीफ ऑफ द पार्टी TCI गजम्फर अब्बास से गुजारिश करूंगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स के लिए तशरीफ लाएं। साहब ने सारी बातें कर दी हैं, कुछ बचा ही नहीं किसी और के लिए। तो आई कंक्लूड द सेशन बाय थैंकिंग एवरीवन, महार साहब, ज़ुहैब साहब, DHO साहब और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं। आई एम श्योर ये एक रिसोर्स है, ये एक सपोर्ट है जो ग्रीन स्टार लेके आ सका है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे मुल्तान में। अब हमें एक माशरे का ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते इस सपोर्ट को, इस असिस्टेंस को इस्तेमाल करना है अपने फ़ायदे के लिए, अपने लोगों के फ़ायदे के लिए। हम इस वक्त जो है 5वें नंबर पे आते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से, लेकिन अगर डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो 199 कंट्रीज़ हैं, हम कहीं 150-160 की लिस्ट में हैं। तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि फैमिली प्लानिंग इज़ द मोस्ट इफेक्टिव टूल फॉर डेवलपमेंट, क्योंकि फैमिली प्लानिंग तमाम जो मसाइल हैं उसका हल है। और प्लानिंग आप करते हैं ना, किसी भी चीज़ को, घर चलाने के लिए भी प्लानिंग चाहिए होती है। नौकरी पेशा अफराद को तो पता है कि जब पहली तारीख को सैलरी आती है तो 30 तक उसको कैसे चलाना है, इसके लिए प्लानिंग चाहिए होती है। तो फैमिली प्लानिंग भी प्लानिंग है कि आपको अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चों की ज़िंदगी, उसमें अच्छाई बेहतरी किस तरह से लानी है। इट्स नथिंग अगेंस्ट रिलीजन और सोसाइटी और एनीथिंग लाइक दैट। तो ये हमारी जिम्मेदारी है माशरे का एक पढ़ा लिखा शहरी, और उसके साथ साथ महकमा सेहत और महकमा बहबूद आबादी के पेरोल पे होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी सोशल भी और प्रोफेशनल भी, और मैं समझता हूँ ये अब पर्सनल भी जिम्मेदारी, हमारी ज़ाती तौर पे भी जिम्मेदारी है। अगर हमारे बच्चों ने यहाँ रहना है और
हमने यही सोचा हुआ है कि पाकिस्तान में ही अपनी आने वाली नस्लें जो हैं उन्होंने यहाँ पे गुजारा करना है। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हमको इस मैसेज को डिसेमिनेट करें और वो लोग जिनको मदद चाहिए ख़ानदानी मनसूबाबंदी के तरीके इस्तेमाल करने में उनकी मदद करें। एक शेर के साथ मैं इख्तिताम करूँगा। हम रिसोर्सेज की हमेशा बात करते हैं कि रिसोर्सेज कम है, पैसे नहीं है, लोग कम है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारे पास क्या है। तो एक शेर है, मुझे याद आ रहा है कि शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। जो कुछ भी है हमारे पास उसी रिसोर्स में, उसी कैपेसिटी में अगर हम मेहनत करें तो ये भी बहुत है। तो वंस अगेन बार साहब आपका बहुत शुक्रिया इतना अच्छी बातें हमें बताने का, और सब तमाम पार्टिसिपेंट्स का बहुत शुक्रिया जिन्होंने पार्टिसिपेट किया पिछले 3 दिनों में। एंड आई एम होपफुल कि कुछ ना कुछ यहाँ से आप ऐसा 1-2 चीज़ें ज़रूर लेके जाएंगे जो आपकी ज़िंदगी में, अमली ज़िंदगी में, आपकी प्रोफेशनल ज़िंदगी में, पर्सनल ज़िंदगी में आपको फ़ायदा देंगी। विद दिस प्रेयर आई थैंक यू अगेन फॉर कमिंग हियर एंड लेट्स हैव द शील्ड डिस्ट्रीब्यूशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो TCI की तरफ से ट्रेनिंग अरेंज की गई है 3 दिन, आज उसका इख्तितामी दिन है। ये फैमिली प्लानिंग से मैं समझता हूँ बेहतरीन ट्रेनिंग है। इसके ज़रिए से जो हमने मास्टर ट्रेनर्स को इसमें एंगेज किया है, इंशाअल्लाह ये नीचे लेवल तक इस ट्रेनिंग को ट्रिकल डाउन करेंगे, और इसके ज़रिए से जो हमारा देरीना ख्वाब है कि हम फैमिली प्लानिंग के ज़रिए अपने मुल्क को किस तरह खुशहाल बनाएंगे, किस तरह हम अपनी माओं को सेहतमंद बनाएंगे, किस तरह हमारी पूरी आबादी सेहतमंद। जब तक मैं समझता हूँ फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट नहीं किया जाता, हमें जो बड़े अरसे से दूसरी कौमों को देखते हुए ये महसूस हुआ है कि इसकी कितनी अहमियत है। और इंशाअल्लाह इसी अहमियत को पेश नज़र रखते हुए जो 3 दिन की ये ट्रेनिंग या वर्कशॉप हुई है, हमारे ट्रेनर इंशाअल्लाह महकमा सेहत, महकमा फैमिली प्लानिंग, हम सब मिलजुल कर इस जनूबी पंजाब में अमूमी तौर पर और ख़ास तौर पर मुल्तान में हम इसको लोगों तक फैमिली प्लानिंग का TCI के ज़रिए एक मैसेज देंगे, और लेटर इन ट्रू लेटर इन स्पिरिट हम ये मैसेज देकर अपनी कौम को, अपनी माओं को इसकी अहमियत और अफादियत के बारे में घर घर जाकर इसकी अफादियत को उजागर करते हुए इंशाल्लाह हम अपने टारगेट्स अचीव करें। सर, अभी तक पंजाब के कितने इजला हो चुके हैं और कौन कौन से जिला ऐसे हैं जो आपके फोकस में है जहाँ पे ये ट्रेनिंग देना TCI की जरूरी है? देखिए जी, हम तो जनूबी पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ ये हमारा दूसरा तीसरा सेशन है TCI वाले दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने ये जो प्रोग्राम अरेंज किया है। तो ख़ास तौर पे हम इंशाल्लाह पूरे जनूबी पंजाब में ये ट्रेनिंग भी कराएंगे और इंशाल्लाह हम इसकी अफादियत को भी उजागर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्राइमरी हेल्थ केयर का सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो फैमिली प्लानिंग है। तो TCI ने बड़ा राइटली एक इनिशिएटिव लिया हुआ है जिसमें हम फैमिली प्लानिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें इंटरवेंशन वो कर रहे हैं। पंजाब के 5 ज़िलों में इंटरवेंशन चल रही हैं। साउथ पंजाब में मुल्तान ज़िला उसमें शामिल है। तो ये मुल्तान में 3 दिन की ट्रेनिंग थी जिसपे मास्टर ट्रेनर्स को इस चीज़ पे सेंसिटाइज़ किया गया है कि कैसे फैमिली प्लानिंग के इंडिकेटर्स को हम बेहतर कर सकते हैं, हम अपने ग्रोथ रेट, फर्टिलिटी रेट, इन चीज़ों को कैसे राइट डायरेक्शन पे ला सकते हैं। तो ये TCI की जानब से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था जिसमें इनके मास्टर ट्रेनर ने बड़ा अच्छा ट्रेन किया हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो मैनेजर्स थे उनको,
और इंशाल्लाह इसको ट्रिकल डाउन लेके जाएंगी हम डिस्ट्रिक्ट्स में, तहसील्स में और यूनियन काउंसिल लेवल तक। हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स IRMNCH प्रोग्राम की इसमें इन्वॉल्व हैं, उन तक ये मैसेज पहुंचाएंगी और इंशाल्लाह इसमें हम जितनी बेहतरी हो सकेगी TCI के सपोर्ट के साथ गवर्नमेंट इसमें आगे लेके इसको इंशाल्लाह। जी बताइएगा कि इस ट्रेनिंग का क्या फ़ायदा होगा? आपके शहर मुल्तान में ट्रेनिंग थी 3 रोज़ा, तो इससे फ़ायदा होने के बाद नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी? अच्छा, इसमें गुजारिश ये है कि पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो बेहंगम बढ़ती हुई आबादी जो है उसके बारे में काम कर रहा है, उसमें आगाही भी फराहम कर रहा है और खिदमात भी मुहैया कर रहा है। तो उस सिलसिले में ये ग्रीन स्टार मार्केटिंग जो है ये इनका एक प्रोजेक्ट है TCI, जो पहले रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद और लाहौर डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहा था। अभी ये नया इनिशिएटिव है मुल्तान, जनूबी पंजाब की आप बात कर रहे थे, तो जनूबी पंजाब में मुल्तान और खानेवाल में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया और इसके ज़रिए हाई इम्पैक्ट इंटरवेंशंस के बारे में बताया गया, जिन पे गवर्नमेंट के कम रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा बेहतर असरात के लिए काम किया जाएगा। उसी सिलसिले में ये 3 दिन की ट्रेनिंग थी, जिसमें मास्टर कोचेस तैयार किए गए हैं जो आगे अपने अपने डिपार्टमेंट्स में जाके तो जो उनके सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको आगे ट्रेन करेंगे कि कैसे उन्होंने ये जो फैमिली प्लानिंग का और जो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी, जो हमारे तमाम जो समाजी प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, उन सब को बढ़ा रही हैं, तो उन पे कैसे लोगों को कन्विंस करना है कि वो अपने ख़ानदान को प्लान करें ताकि हम एक सेहतमंद मुआशरा और फलाही मुआशरा कायम कर सकें। जितने भी इस वक्त अदारे काम कर रहे हैं बहबूदी आबादी की रोकथाम के लिए, अपने अपनी परफॉर्मेंस शो करते हुए काफ़ी अर्सा दराज से चलते आ रहे हैं। अगर बात करें कि नेक्स्ट जो आने वाले 5 या 10 साल होंगे, क्या समझते हैं कि अभी तक काफ़ी लोगों का अवेयरनेस हो चुकी है इस हवाले से, आगे आबादी मजीद कम होगी? जी इंशाल्लाह बिल्कुल होगी, और जो इंडिकेटर्स हैं वो भी हमारे मुल्तान इसमें ख़ास तौर पे जो 2023 की मरदमशुमारी के नताइज आए हैं, मुल्तान डिस्ट्रिक्ट जो पहले 10 ज़िले हैं जो जिनका ग्रोथ रेट कम हुआ है उनमें शामिल है। और हम इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट के ज़रिए भी कोशिश करेंगे हेल्थ और पॉपुलेशन वेलफेयर वाले मिल के कि हम इसको मज़ीद बेहतरी की तरफ, जो FP 2030 के टारगेट्स हैं, हम उनको भी अचीव करने की कोशिश करें। तो उस सिलसिले में पॉपुलेशन वेलफेयर लीड कर रहा है, लेकिन ये काम ऐसा है कि किसी एक इदारे या किसी एक बंदे का नहीं है, ये हम सब का काम है। चूँकि इस बेहंगम बढ़ती हुई आबादी की वजह से जो मुश्किलात और मसाइल पेश आ रहे हैं वो हम सब फेस कर रहे हैं। हेल्थ सिस्टम हमारा ओवरबर्डनड है, एजुकेशन सिस्टम ओवरबर्डनड है, उससे उनकी जो क्वालिटी है वो सफ़र कर रही है। और ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरा ख्याल है जितने भी हमारे मास्टर्स कोचेस थे उन सब की ये कमिटमेंट सामने आई है कि वो अपने अपने लेवल पे सारे ही जाके इस मिशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि जो है 3 दिन का ये ट्रेनिंग सेशन हुआ है, तो उसमें जो है ना मसाइल जो बढ़ती हुई आबादी के हैं उन सब पे सेर हासिल गुफ्तगू की गई है, और ख़ास तौर पे जो है दी चैलेंजिंग इनिशिएटिव TCI की तरफ से ये पैगाम दिया गया है कि हमने जो है ना इस बढ़ती हुई आबादी और उसके नतीजे में जो हमें मसाइल का सामने उस पर हम कैसे काबू पा सकते हैं। तो ये 3 दिन की ट्रेनिंग थी जिसमें जो है ना मास्टर ट्रेनर्स को तैयार किया गया है, जो इनका जो मैसेज है वो हम इंशाअल्लाह ताला डिस्ट्रिक्ट की तरफ से मैं आपको जो है ना ये श्योर कराता हूँ कि हम इसको ग्रास रूट लेवल तक पहुँचाएँगे और कम्युनिटी तक पहुँचाएँगे। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव सब जो है हेल्थ एजुकेशन का एक सेशन था जो अब सिर्फ मुल्तान और खानेवाल में हुआ है, और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इसको पंजाब के बाकी जनूबी पंजाब के तमाम अजला तक ना इसको फैलाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। कोशिश है अपने जो टारगेट है उस पर गामसन है, महकमा हेल्थ और पॉपुलेशन जैसे डिपार्टमेंट को साथ लेके बड़ी कंट्रीब्यूशन है TCI की। तो ये बताइएगा कि निचली सतह पर अगर देखा जाए इस वक्त सिटीज़ में लोगों को बड़ी अवेयरनेस है, रूरल एरिया में क्या करना होगा आपको, बहबूदी आबादी को, इनका जो मैसेज आज यहाँ से 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद निकल रहा है वहाँ तक कैसे पहुँचे? देखिए बात सुने, जो हमने मास्टर ट्रेनर जो सिलेक्ट किए थे वो उसमें वही हमारे थे गायनाकोलॉजिस्ट थे जिनके पास पेशेंट का आउटपुट ज़्यादा आता है, स्कूल हेल्थ न्यूट्रिशन सुपरवाइज़र्स हैं जो जाके जो है ना स्कूल्स में जो है ना एड्रेस करते हैं, कम्युनिटी तक उनकी एड्रेस है। IRMNCH का जो है ये प्रोग्राम है स्कूल हेल्थ न्यूट्रिशन, तो इसमें महकमा हेल्थ जो है ना कोई भी
प्रोग्राम की कामयाबी का इन्हिसार उस पर होता है कि हम पैगाम को ना निचले लेवल तक पहुँचाएँ। तो इंशाल्लाह जो है ना ग्रास रूट लेवल तक जाएगा, थ्रू LHS, थ्रू हेल्थ न्यूट्रिशन, थ्रू गायनाकोलॉजिस्ट, थ्रू हमारे मेडिकल ऑफिसर जितने भी हैं। तो जो है जो हेल्थ एजुकेशन उन्होंने हमें दी है TCI ने, आराम से पहुँच जाएगा। मुल्तान बड़ा करीबी शहर है आपका, तो इस हवाले से कोई मैसेज पब्लिक के लिए, क्योंकि इस वक्त व्यूअर्स आपको देख रहे हैं। देखें, पब्लिक के लिए ये है कि मुल्तान जो है ना बढ़ती हुई आबादी के जो मसाइल हैं ना वो सब के लिए कॉमन होते हैं। इसमें आप देख लें अनएम्प्लॉयमेंट होता है, रिसोर्सेज की कमी होती है, फूड की कमी हो जाती है, ख़ास तौर पे पानी, कहीं पे पानी के मसाइल आ जाते हैं, पॉवर्टी आ जाती है, गुर्बत है। फिर जब रिसोर्सेज ना होना हम लोगों को तो उसमें जो है जराइम भी बढ़ जाते हैं। इन सब पे जो है ना काबू पाने का एक ही जो है ना वो हल है कि हम जो है ना अपने रिसोर्सेज को सही इस्तेमाल करें और जो है ना आबादी के तनासुब से होने चाहिए। तो जब हमारी आबादी बढ़ रही है, आप थोड़ी सी मिसाल देख लें कि जो है ना अर्बनाइजेशन हो रही है, मुल्तान की शहरी आबादी में इजाफा हो रहा है, तो उसमें जो है ना जो हमारी पहले ग्रीन एरिया कम था, जो कल्टीवेटेड एरिया उसको और जो है ना कम किया गया है, इस अर्बनाइजेशन की वजह से हुई है। तो स्मोक आजकल फैला हुआ है, ये भी इसी जो है ना बढ़ती हुई आबादी के जो है ना एक वो है। तो यही है मुल्तान की आबादी के लिए कि जो है ना आप हमारी जो हेल्थ की टीमें काम करेंगी, जो हमारे डॉक्टर्स, जो हम लोग फैमिली प्लानिंग के जो भी मेथड वो होंगे, हमारे सेंटर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ यूनिट हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, THQs हैं, तो जो हमारे डॉक्टर्स फैमिली प्लानिंग के आप आएँ, आप हमसे ओपनली डिस्कशन हम इस पे कर सकते हैं और हम अपनी बढ़ती हुई आबादी पे जो है ना काबू पा सकते हैं। TCI का 3 रोज़ा ये सेशन था जिला मुल्तान में, क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत अच्छा TCI का प्रोग्राम था और इसकी पहले इस्लामाबाद में जो है ना ट्रेनिंग ऑलरेडी जो है ना TOT हुई है, अभी ये ट्रिकल डाउन थी और उसमें जो है ये इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है दी चैलेंजेस इनिशिएटिव में, ये बहुत अहम है क्योंकि पॉपुलेशन को अगर हमने कंट्रोल करना है तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि हम इनके जो पैरामीटर्स हैं उस पर जो है ना मनोन जो है ना वो अमल करें। नंबर 2 ये कि हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने भी इस हमारी CO कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ का अदा किया है कि ये वो इंडिकेटर जिस पे हम थोड़ा सा ना हमारी जो कहने फोकस कम था, तो ऑनवर्ड हम इस पे जो है ना इंशाल्लाह फोकस करेंगे। और हमारे पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर में फैमिली प्लानिंग जो है ना वो सिस्टम पूरे हमारे बेसिक RSC, THQ, DOHQ हर जगह पे जो है ना ये फ्रीली अवेलेबल भी हैं कम्युनिटीज़, और वहाँ पे जो है ना काम भी हो रहा है, उसको और बूस्टअप करेंगे और इस टीम के साथ मिल के जो है ना चीज़ों को बेहतर करेंगे। शुक्रिया सर। TCI का जो 3 रोज़ा ये आपका ट्रेनिंग सेशन था, ये किस किस डिपार्टमेंट के साथ था? और सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा, डिपार्टमेंट तक तो पता है TCI क्या है, आम पब्लिक भी जानना चाहिए कि TCI है क्या? थैंक यू यार। 5वां बड़ा मुल्क है पाकिस्तान आबादी के हवाले से, और गुज़श्ता कोई 33 साल से ग्रीन स्टार सोशल मार्केटिंग कोशिश कर रहा है ख़ानदानी मनसूबाबंदी की खदमात पहुँचाने की लोगों की तरफ प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए। और पिछले 2 साल से ही एक प्रोजेक्ट ग्रीन स्टार लाया है पाकिस्तान में द चैलेंज इनिशिएटिव के नाम से, जो कि 200 सिटीज़ में इस वक्त चल रहा है ग्लोबली। पाकिस्तान में इस वक्त हम 14 शहरों में काम कर रहे हैं, इसमें सिंध के 8 शहर हैं, पंजाब के 6 शहर हैं और इस्लामाबाद है। तो पंजाब में ख़ास तौर पे पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट और प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट लीड कर रहे हैं इसको। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में IRMNCH डिपार्टमेंट बिलखसूस इस प्रोग्राम को लीड कर रहा है, और पंजाब के 6 शहरों में 4 शहरों में हम पिछले 1.5 साल से काम कर रहे हैं। और इसमें हमारा जो रोल है, हम असिस्ट करते हैं, गवर्नमेंट लीड करती है, जैसे कि अभी आपने सुना माहर साहब को, ज़ैब साहब को, फयाज साहब को और DHO साहब को। गवर्नमेंट लीड करती है, TCI जो है वो असिस्ट करती है और सपोर्ट करती है जहाँ जहाँ गैप्स हैं फैमिली प्लानिंग की खिदमात मुहैया करने के हवाले से, कम्युनिटी के लेवल पे, सर्विस प्रोवाइडर के लेवल पे, मैनेजमेंट के लेवल पे, एडवोकेसी के लेवल पे, वहाँ हम कोशिश करते हैं कि अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस करके वो गैप्स जो हैं उनको ख़त्म किया जाए। ये बताइएगा कि जो TCI की ये 3 रोज़ा ट्रेनिंग थी इस वक्त मुल्तान में है, कौन कौन से अजला में हो चुकी है, बाकी इसके बाद क्या प्लान है आपका, कहाँ जाना चाहें? ये 4 ज़िलों में हो चुकी है, अब मुल्तान में किया है, इसके बाद हम खानेवाल में करेंगे। और पहले फ़ेज़ में TCI जो है पंजाब में 6 शहर ही लिए हैं उन्होंने, 4 जो है वो अपर पंजाब के हैं, 2 साउथ पंजाब के हैं, और नेक्स्ट फेज़ में हमारा प्लान है मुल्तान पंजाब में, साउथ पंजाब में ख़ास तौर पे मज़ीद एक्सटेंड करने। किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया गया इस ट्रेनिंग में, जो आपने लोगों को ट्रेन किया? जो
TCI का मॉडल है वो मॉडल ऐसे है कि TCI खुद कुछ नहीं करता, वो गवर्नमेंट के ज़रिए, गवर्नमेंट के लोगों के ज़रिए ही सारा काम जो है वो हो रहा होता है। और गवर्नमेंट के सिस्टम के अंदर मास्टर कोचेस डेवलप किए जाते हैं, मास्टर ट्रेनर डेवलप किए जाते हैं, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम आएगा, लोग आएंगे, टीम आएगी, प्रोग्राम ख़त्म होगा, लोग, टीम ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा गवर्नमेंट के लोग, गवर्नमेंट के मास्टर ट्रेनर्स को इस्तेमाल करके कम्युनिटी की सतह पर ये मालूमात और मैसेज और अवेयरनेस जो है वो फैलाई जाती है। और ये आज उसी सिलसिले में यहाँ पे वर्कशॉप हुई थी। इस वर्कशॉप का आगे फॉलोअप ये है कि अब जो मास्टर ट्रेनर्स यहाँ डेवलप हुए हैं, ये मास्टर ट्रेनर्स आगे कम्युनिटी में जाके, फैसिलिटीज़ पे जाके ट्रिकल डाउन करेंगे और लोगों को ख़ानदानी मनसूबाबंदी के मशवरे, सहूलियात और जो भी मालूमात हैं वो देंगे और उससे ये एक्सपेंशन। ग्रीन स्टार की कंट्रीब्यूशन माशाल्लाह बहुत अच्छी है और बड़े अरसे से काम कर रहा है डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ। ये बताइएगा कि नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होगी, ग्रीन स्टार नया क्या लेके आ रहा है? ये 2 साल का प्रोजेक्ट आपने बता दिया, इसके बाद क्या करने जा रहे हैं? ग्रीन स्टार हमेशा से प्राइवेट सेक्टर में काम करता रहा है, प्राइवेट सेक्टर का एक बड़ा नाम है। कोई 7000 प्रोवाइडर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स इस वक्त हमारे साथ एसोसिएटेड हैं। पब्लिक सेक्टर में हम इनडायरेक्टली तो हमारी एसोसिएशन हमेशा रहती थी, लेकिन TCI के ज़रिए ये पहली दफ़ा है कि हम पब्लिक सेक्टर के साथ फुल फ्लैज असिस्टेंस के काम में, टेक्निकल असिस्टेंस के काम में जो है वो मौजूद हैं। और नए इनिशिएटिव्स आते रहते हैं प्राइवेट सेक्टर में भी, पब्लिक सेक्टर में, और ये कंटिन्यू रहेंगे।